जैसे ये सारी वैल्यू रख दोगे तो अब जेड आ गया अपने पास, तो सारी वैल्यू है 2.2, 5.6 क्रॉस माइनस 8 मल्टीप्लाई 3 कर दो, ठीक है। तो ये सब पूरा कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी अप्रोक्सीमेटली बेटा 4, अप्रोक्सीमेटली 4। अब जेड अगर आपकी 4 मिल रहा है, तो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था जेड के बारे में, जेड के रिलेटेड जानकारी आपको दिया था। देखिए यहाँ पे अगर आपके सामने z इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो या तो ये ZNS होगा या तो NaCl और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होगा। सीधी सी बात आपको समझ में आ गई। अगर बेटा उस क्वेश्चन में उसने ZNS लिख दिया तो आपको Z4 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ZNS का जो Z होता है वो 4 और NaCl का जो Z होता है वो भी 4 होता है। और CaCl लिख दिया तो अब आप ये नहीं पीछे हटोगे कि सर CaCl Z दिया ही नहीं है, अब वो इसका मतलब ये Z इज इक्वल टू 1, और अगर BCC लिख दिया तो Z इज इक्वल टू 2, BCC विद CaCl लिख दिया, CaCl का नाम आ गया तो Z इज इक्वल टू 1 होगा, ध्यान रखिएगा। और अगर सिंपल क्यूबिक लिख दिया तो Z इज इक्वल टू 1। इस पे अब देखो बेटा मैंने ये भी तो सिखाया था आपको, देख लीजिए। तो ये बेटा थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन, क्योंकि इसका आंसर पता था, तो अभी देखो बेटा इस तरह से आप इसमें कैलकुलेशन लेंदी होती ही होती है, ठीक है। इसका केवल यही डेंसिटी की सबसे बड़ी कमी यही है कि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखिए लेड सेकेंड सल्फाइड, लेड सेकेंड सल्फाइड, लेड सेकेंड सल्फाइड, ठीक है बेटा, क्रिस्टल हैज NaCl स्ट्रक्चर। अब आपको तुरंत पता होना चाहिए कि अगर लेड सेकेंड सल्फाइड का स्ट्रक्चर NaCl की तरह है तो Z इक्वल टू 4 होगा। अब इस पूरे क्वेश्चन में वो Z के बारे में कुछ बोलेगा ही नहीं, देख लेना, ठीक है। देखो लेड सेकेंड सल्फाइड क्रिस्टल हैज NaCl structure, NaCl structure, what is its density? ये क्वेश्चन है, what is its density। देखते रहिएगा आप लोग, what is its density, ये प्रॉब्लम है और भी डेटा जानकारी दे रहा आपको। क्या है? the age length of unit cell, the age length of unit cell, the age length of unit cell, ठीक है, of PBS crystal, of PBS crystal, ठीक है, और PBS क्रिस्टल इज 500 पिकोमीटर। देख लीजिए पिकोमीटर दे दिया, और जो दे रखा है एटॉमिक मास जो दे रखा है, एटॉमिक मास जो दे रखा है पीबी का जो दे रखा है एटॉमिक मास 207.2 एंड जो सल्फर का दे रखा है वो 32 दे रखा है। ये आपको दे रखा है एटॉमिक मास इन लोगों का, पीबी ये है बेटा लेड का और इसका। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। तो डेंसिटी पूछ रहा है डी इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई एम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा ए क्यूब मल्टीप्लाई एन ए। लेकिन हाँ एन ए ये है, तो सारा चीजें पता है। पहले क्या निकालना है बेटा जेड, तो जेड कैसे आएगा 4 आएगा, क्यों? क्योंकि पीबीएस स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू, ये बोल रहे हैं किसके है बेटा, सिमिलर टू NaCl। और अभी आपको मैंने बताया था कि NaCl अगर बोल दिया तो आपको Z इक्वल टू 4 मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये FCC स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो मैं मेंशन भी कर रखा था, आपको बता भी रखा है इसको जेड सॉल्व। अब जिन बच्चों को नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए आपको वो पता होना चाहिए, जितना मैंने सिखाया वो पूरा याद होना चाहिए बढ़िया से। अब ए देखो, ए कितना है, पिकोमीटर में दे रखा है ए, और वो भी 500 पिकोमीटर दे रखा है, तो इसको किस में बनाना पड़ेगा, आपको सेंटीमीटर में बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 500 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 8 क्या हो जाएगा बेटा सेंटीमीटर हो गया। ओके नेक्स्ट Na आप सबको पता है, मैंने कहा था 6 क्रॉस 10 टू पावर 23 यूज करना है। उसके बाद मॉलिकुलर मास, तो पीबीएस का मॉलिकुलर मास क्या जाएगा 207.2 प्लस 32, तो क्या आ जाएगा बेटा 93। उसके बाद क्या जाएगा बेटा 239.2 आ गया, ये आपका इसका मॉलिकुलर मास आ गया। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, टी इज इक्वल टू जेड की वैल्यू कितनी है बेटा 4, एक भी वैल्यू में मिस्टेक आएगा आपका आंसर नहीं आ पाएगा, डिवाइडेड बाई ए क्यूब। तो 500 मल्टीप्लाई दिस, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 5 क्रॉस 10 टू पावर माइनस 6 सेंटीमीटर।
तो 5 क्रॉस 10 टू पावर -6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा बेटा, होल क्यूब। और उसके बाद Na है, Na इज 6 क्रॉस 10 टू पावर 23। आप इसको पूरा कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो पूरा कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी भी है, और जब होल कैलकुलेशन करेंगे तो 12 पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास सामने 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा। 12.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ये आपको मिल जाएगा। तो आज डेंसिटी के मैंने 2 प्रॉब्लम देखे, कल हम डेंसिटीज को थोड़ा पोस्टपोन करेंगे, इस पे 2 प्रॉब्लम देख ही चुके हैं। सबसे पहले हम बेटा डिफेक्ट्स पढ़ेंगे, जो इसका लास्ट टॉपिक है। सारा डिफेक्ट कवर करने के बाद अपने पास ऑलरेडी करीब 45 मिनट में आपका डिफेक्ट, सारे क्रिस्टल डिफेक्ट्स खत्म हो जाएंगे। हम फर्दर डेंसिटी के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, ठीक है। आप वेल प्रिपेयर रहिए, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास हम ये रोकते हैं। थैंक यू सो मच।